हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 28 फरवरी और सुबह का टाइम है। क्या है कि हमारे यहाँ बल्ले नहीं बने हैं अभी। तो उस दिन कहा था जैसे कि सोमवार को 13वीं थी तो बुधवार को बनाना था। अच्छा दिन था तो बच्चों ने 4 से 6 मतलब कुछ थोड़े बहुत बनाए थे, तो वही हमने कहा आज बना देते हैं पतले-पतले से, नहीं तो होली में क्या डाले जाएँगे। बल्ले बहुत ज़रूरी होते हैं, बल्ले बनाने से ही होली के त्योहार की शुरुआत हो जाती है। वैसे तो शिवरात्रि वाले दिन से शुरुआत होती है, उसी दिन पहले दिन बनाए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बनाना ही नहीं था, इसलिए फिर हमने कहा बना देते हैं पतले-पतले से, तो थोड़े बहुत ही सूख जाएँगे तो होली में ले जाने के लिए हो जाएँगे। नहीं तो बहुत सारे बनाए जाते हैं और बहुत डिज़ाइनें बनाई जाती हैं, आप कुछ भी इसमें बना सकते हैं। मोर बना सकते हैं, शेर बना सकते हैं, जो आप बनाना चाहें, जो डिज़ाइन आपको आती हो, मछली और हाथी सब कुछ बनाया जाता है, खूब ढेर सारे बनाए जाते हैं। और होली वाले दिन इन्हीं बल्लों से ही खाना बनाया जाता है चूल्हे में, लेकिन इस बार हमारे यहाँ नहीं बने हैं। तो थोड़े बहुत बनाएँगे क्योंकि जलाने के लिए तो तैयार नहीं हो पाएँगे, इसलिए बस त्योहार के लिए बना देंगे, हो जाएगा। और इसके बाद गोबर पाथ देंगे कंडे। कल का गोबर रखा हुआ है और आज का भी रखा हुआ है, काफ़ी सारा यहाँ पर है, उधर साइड में ही पड़ा हुआ है, तो बाकी कंडे पाथ देंगे। हाँ बेटा। हाँ आ रहे हैं। दोस्तों, गाँव में आज भी होली वैसे ही मनाई जाती है जैसे पहले मनाई जाती थी। बल्ले बनते हैं, रंग गुलेल खेला जाता है, फगुआ भी गाया जाता है। शिवरात्रि से फगुआ होने लगते हैं। रात में जैसे कि मंदिरों पर लोग गाते हैं, जिनको गाना बजाना आता है, जिनको नहीं आता है, साथ में बैठकर तालियाँ बजाते हैं, वहीं पर बैठते हैं। तो बचपन में तो हम लोग खूब सारे बल्ले बनाते थे, भाई सबसे ज़्यादा बनाने हैं, कहीं हमारे ना कम हो जाएँ, फलाने के ज़्यादा हो जाएँगे, कितने हुए, फिर 1 बोरी, 2 बोरी ऐसे बनाते थे। शिवरात्रि से बनाते-बनाते होली तक बहुत सारे ढेर हो जाते थे बल्ले और खूब बनाए जाते थे, खूब नई-नई डिज़ाइनें बनाते थे, जाने क्या-क्या तो बनाते थे, चीता, मछली और पता नहीं बहुत सारे बल्ले बनाते थे। तो हो त्योहारों का मज़ा तो बचपन में ही भरपूर लेते हैं। बड़े में क्या होता है, ज़िम्मेदारी आ जाती हैं, फिर वो रंग नहीं रह जाता है कोई भी त्योहार में। बस ये दिखता है काम हो जाए, ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, ऐसे कैसे होगा, कैसे क्या होगा त्योहार में, ऐसे तो ऐसे कर लिया जाए, ये सब हो जाता है। तो यहाँ पर खूब सारा गोबर था, तो गोबर पाथेंगे और सुबह-सुबह मोर देखिए बहुत सारे बैठे थे, अभी इधर-उधर चले गए हैं। इतने समय सुबह ही जब मोर मगन होके नृत्य करते हैं ना, तो बस देखते बनता है, मन मोह लेता है। लेकिन मोर नाचते तभी हैं जब वो अंदर से बिल्कुल खुश होके मगन हो जाते हैं, तभी वो नृत्य करते हैं भरपूर। फिर जब कोई छत पर नहीं होगा, एकांत में वो नृत्य करते हैं और काफ़ी देर तक करते रहते हैं। तो यही सब बैठे थे छज्जे पर, दूसरे की छतों पर और देखते जा रहे थे, गोबर हम पाथते जा रहे थे, काफ़ी टाइम लग गया था। उसके बाद नहा के आ गए हैं चाय पीने के लिए, इशू और रौनक चले गए हैं और कनक का तो पेपर अब है नहीं, तो बैठकर हम लोग चाय पी रहे हैं। 2 लोग चले जाते हैं तो बस 3 लोग बचते हैं। इसमें से एक किधर चला गया, 4 बचे, 2 चले गए, 3 बचे, ये होता है। तो बस अब क्या है कि दोस्तों धूप में तो गर्मी लगती है,
हल्की सी गुलाबी गुलाबी सी ठंड होती है सुबह, कि सुबह जब उठते हैं ना तब स्वेटर ये होता है कि पहन लो, नहीं तो काम करने में ठंड लगेगी। फिर जरा हल्की सी धूप दिखती है, फिर ठंड कहीं भाग जाती है। और ओली बात वो जो है ठंड वो भी चली जाएगी, फिर तो गर्मी से परेशान होंगे, इतनी ज्यादा गर्मी और लगी। उसके बाद यहाँ पर रसोई में आ गए हैं, मुझे सब्जी बनानी थी क्योंकि आज बिटिया रानी ने पराठे बनाए हैं और साथ में फिर रोटियां भी सेक कर रख दी है कनक ने, क्योंकि मुझे सुबह ज्यादा काम था। तो ईसु को और रौनक को ले जाने के लिए फिर इससे कहा था बिटिया कुछ भी बना दो, जैसे कि रोटियां सेक दो तो चुपड़ कर ले लेते हैं, अचार के साथ पराठे हो तो फिर अचार के साथ ले लेते हैं। वैसे हम सब्जी बना देते हैं लेकिन ये अब इतनी जल्दी नहीं कर पाती, इसलिए तो फिर साथ में उसने रोटियां भी सेक कर रख दी है सबके लिए। तो फिर लौकी की सब्जी बनानी थी, तो लौकी काट कर ऐसे ही थोड़ा सा मसाला डालकर छौंक देंगे, तो अभी के लिए हो जाएगा, फिर शाम तक देखा जाएगा कुछ बनाएंगे फिर। तो वही सब्जी छौंक रहे हैं, थोड़ी सी ही थी, लेकिन ये लौकी पता नहीं कैसी थी, पकी नहीं थी, बहुत मुश्किल से थोड़ी थोड़ी पकी थी, बहुत देर में। नहीं तो लौकी में तो ऐसी बंद कर दो और भी पानी छूटता है, इसमें पानी नहीं छूटा था, पकी ही नहीं थी बिल्कुल। और हमने पानी नहीं डाला था कि ऐसे ही पक जाती है, पानी डालने की क्या ज़रूरत पड़ती है लौकी में, लेकिन ये पकी ही नहीं थी। दोस्तों टाइम 12:30 बज रहा है, काम सारे हो गए हैं, बर्तन पड़े हैं थोड़े बहुत, वो बाद में धो लेंगे क्योंकि थोड़ी देर आज आराम करेंगे, उसके बाद तब फिर काम करेंगे। कपड़े वपड़े हमने सुबह ही धुल दिए थे, बाकी बच्चे हैं, गठरी बंदी रखी हुई है, वो धीरे धीरे धुलेंगे। खाना पीना हम लोगों का हो गया है, बाहर की चमक आ रही है और रौनक भी आ गई है, ईशु भी आए नहीं है। कनक तो आज गई ही नहीं थी, मतलब पेपर लास्ट बचा है वो 10 मार्च को है ना, आर्ट का। तो कनक अब फ्री हो गई है काम करने के लिए, कनक हमारा साथ देने के लिए तैयार है, सफाई करनी है ना। आज कनक ने ही रोटी बनाई है, पराठे बनाए हैं, सबके लिए रोटियां बनाई है, सब्जी सिर्फ हमने बनाई है क्योंकि गोबर पड़ा था 2 दिन का, तो गोबर पड़ा था, बाकी साफ़ सफाई की, कपड़े धुले, उसमें वो टाइम लग गया था। तब तक आज कनक ने बहुत बड़ा काम कर दिया। अब आज रोटी बनाई, कल सब्जी रोटी दोनों बना देगी, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों आज क्या हो गया, आज शायद 17 दिन हो गए हैं अम्मा को, हाँ 17 दिन हो गए हैं, लेकिन अम्मा की कोई भी सामान हम लोगों ने नहीं देखी है। आज कह रहे हैं बक्सा लाओ देखा जाए कहाँ क्या रखा है, कहाँ क्या सामान है, उसमें क्या क्या है, आप लोगों को भी दिखाते हैं। क्या क्या वो संजो के रखती थी, बहुत सारा सामान रखा होगा उनके बक्स में। एक दिन तो साफ़ किया था तब वो ठीक ठाक थी, तो हमने ही साफ़ किया था, उनका फेंकने वाला सामान फेंक दिया था। और अब देखते हैं कैसे क्या कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। ले आओ कनक, अब अम्मा के बकस से उठा लो। ये आ गया है दोस्तों अम्मा का बकस। तो इस बकस की चाबी हमेशा अम्मा पहने रहती थी माला बनाकर, जब ज्यादा बीमार हुई हैं, जब दीदी आई थी ना तब इनकी चाबी निकाली गई थी, तो वैसे ही रखी हुई थी। तो उस दिन जब अम्मा की विदाई हो रही थी ना तब इसमें से निकाल कर कपड़े पहनाए गए थे। देखिए दोस्तों हमारी अम्मा की गृहस्थी, ये देखिए, एक बैग ये है, तो एक बैग ये है। उनको ये था ये चीज़ अच्छी लग रही है मुझे दिला दो। देखिए एक बैग ये नई है और एक ये नई मंगाई थी। दो बैगें रखी हुई हैं नई एकदम। और दूसरा ये शॉल है, एक ये शॉल है, एक ये है, दो ये शॉल है, ये एक हाफ स्वेटर है, ये देखिए ये ब्लाउज है। ब्लाउज तो पता नहीं कितने ये पीस है ब्लाउज का, नहीं कपड़ा रखे हुए हैं सफेद, ब्लाउज पीस है। ये कहीं रुमाल ये मिल गया होगा, ये देखिए
ये स्कार्फ 2 है, ये देखिए। एक सॉल बाहर है इससे। बेकार रंग थोड़ा डार्क है। ये शर्ट है किसी का। ये ब्लाउज पीस है, ये हम लाए थे। ये देखिए 2 ब्लाउज पीस, इसे सिलवाया नहीं। एक शॉल नया बिल्कुल ये है, ये बिल्कुल ओढ़ा नहीं था उन्होंने, बिल्कुल। ये देखिए लगी हुई है। ये आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल ये जंजीर है, ये गोल्ड नहीं है, आर्टिफिशियल है। और ये उनको शौक था, कभी पहनती नहीं थी, किसी ने दे दिया या मेले से ले, जैसे कोई ले आया दे दिया, तो रखे हुए हैं। ये पायल है उनकी। बड़े शौक से बनवाई थी, और पहनना नहीं आता था तो हमसे पहनती थी। कहीं जाते थे तो उनको पहनाते थे, और फिर जब आ जाती थी 1-2 दिन बाद निकलवाते थे तो हम ही निकालते थे और हम ही पहनाते थे, क्योंकि इनको पायल नहीं पहनती थी। वो जो पहले लच्छा चलते थे वो पहनती थी। एक ब्लाउज पीस ये देखिए, ये ब्लाउज पीस है। ये देखिए रबर बैंड, ये लोकल वाला माला है। ये अंगूठी जो हम लाए थे चांदी की, ये है, और 6 रुपये हैं इसमें। सिर्फ इसमें क्या है दोस्तों, दिखाते हैं आपको कीमती इसमें क्या है। ये दोस्तों गोल्ड की है, अम्मा ने मेरी शादी में बनवाया था बड़े शौक से, क्योंकि उनको सिर्फ एक शौक था अंगूठी पहनने का। तो जैसे कि मेले वगैरह जाते थे, वहाँ से अंगूठी जरूर, छल्ले अंगूठी मंगाती थी। मेरे लिए एक मुंदरी लेते आना। तो फिर मेरी शादी में उनके लिए बनवाई गई थी अंगूठी। उन्होंने ही बनवाया था पैसे जोड़ जोड़ कर कि मेरे लिए अंगूठी बनवा दो। तो शादी में ना कितने की बनी थी मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तो है देखिए। ये चीज़ें हैं, बस ये 2 चीज़ें हैं। अब इनका होगा बंटवारा, जिसको लेना है ले जाए, मुझे नहीं चाहिए। कोई सोचे, बस इतना ही था अम्मा के पास, और कुछ भी नहीं था। अब इसी में सब लोग बांट लो, ले लो, मुझे नहीं चाहिए। ये पायल है और ये अंगूठी। बाकी तो सबको सब कुछ पता ही है। अम्मा के, मेरे घर में सबको सब कुछ पता है, उनके पास क्या है क्या नहीं। जो था वो सब बांट लिया गया था 3 साल पहले। पुरखों ने जो उनको दिया था अपने पास रखने के लिए, कि चलो हाँ, मतलब जब हाथ पैर नहीं चलेंगे तब तुम्हारे पास रखा रहेगा, तो ज़रूरत पड़ने पर काम आएगा। ये बहुएं सेवा नहीं कर रही हैं तो मतलब कुछ देने के लिए होगा, तो वो सब बांट लिया गया था। अब कुछ नहीं है इनके पास। ये सब कपड़े रखे रहती थी, कुछ भी मिल जाए सब बक्स में रख लेती थी। ये देखिए
तो बस यही वो खजाना था जो अम्मा अपने बक्स में रखती थी। कुछ भी नहीं रहता था उनके पास, जो पैसे होते थे 100, 200, 500 बस वही रहते थे। कम से कम 3 साल तो हो गए उनकी पेंशन नहीं आ रही थी, क्योंकि ना तो उनके फिंगर लग रहे थे, ना ही कहीं आने-जाने वाली थी। और ये था कि ये होता था उनको खर्चा तो मिलता ही था, दवा-दरमद सब हम लोग कराते थे। ये होता था उनको कहाँ लेके परेशान किया जाए, वो बताते थे लेके आओ तभी कुछ हो पाएगा। तो कोशिश भी ज़्यादा नहीं की गई कि चलो, तो उनको ज़रूरत पड़ती थी तो पैसे ले लेती थी वो। एक तो कहीं जाती-आती नहीं थी, अब 3 साल से तो आना-जाना ही बंद था तो उनका भाई धीरे-धीरे। जिसको लेना हो ले लो, बँटवारा कर लो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो जो कुछ था वो पहले ही सब ले लिया गया था। तो बस हमने कहा आप लोगों को भी दिखा देते हैं, और जो कपड़े यूज़ करने वाले नहीं हैं, वो तो फिर फेंकने ही पड़ेंगे, मतलब फेंकने क्या, खेत में रख देंगे, इंजन वगैरह पोंछने का काम आ जाएगा, जैसे कि ब्लाउज़ वगैरह अम्मा के का बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, सिले हुए कपड़े, मतलब सिले हुए ब्लाउज़ और साड़ियाँ अलग रखी और हुई जो हैं, नई करवा चौथ साड़ियाँ। को साड़ी लाए थे ना, वो कोरी रखी हुई थी, पेटीकोट, ब्लाउज़ सब कोरा रखा हुआ था। एक स्वेटर पिछले साल लाए थे ना, वैसे ही रखा हुआ था, पहना ही नहीं था। तो वो जितने कोरे कपड़े थे सब हमने पहना दिए थे लास्ट टाइम। स्वेटर भी पहना दिया था, हमने कहा पहना दिया जाए। तो कोरी साड़ी करवा चौथ वाली पहन कर गई थी। इसका वीडियो फ़ोटो तो कुछ है नहीं, और ब्लाउज, पेटीकोट और स्वेटर सब पहना दिया था हमने। मतलब तेल, काजल सब लगाया जाता है, हम ही ने किया था, क्योंकि ये सौभाग्य शायद हमारे ही किस्मत में था, क्योंकि कोई मौके पर आया ही नहीं था, सब लोग शादी में गए हुए थे। तो वो मेरे ही हाथों से तैयार होकर लास्ट टाइम भी गई हैं, जैसे हमेशा हम तैयार करते थे उनको। असल में अम्मा का आधार ढूँढा जा रहा है, वो प्रमाण पत्र जो बनता है ना, वो बनवाना है। आधार नहीं मिल रहा था, इसलिए और भी देखना पड़ा कहीं बक्स में ना रखा हो, क्योंकि काफ़ी दिनों से कुछ काम ही नहीं लगा है, तो रखा है कहीं पर, लेकिन कहाँ रखा है ये पता ये नहीं। हमारे शादी के समय की फ़ोटो है। शादी में भी अम्मा ऐसी थी, थोड़ा कम, अब बहुत कमज़ोर हो गई थी, तब ऐसी थी मेरी शादी में। बहुत पुरानी फ़ोटो है। ये शादी के शायद पहले की है, थोड़ा पहले की या बाद की। एक ये है, हाँ, एक ये है। एक ये अच्छा है। ये भी शादी के आसपास की फ़ोटो है। ये अच्छा है। ये उनकी है। और ये मेरी शादी के 1 साल पहले की या शादी के टाइम की है, क्योंकि हमारे सामने नहीं खिंचवाया है फ़ोटो, पहले की ही है। तो ऐसी थी शादी में, आप लोग कहते हैं ना पहले की फ़ोटो दिखाइए, तो बस ये टोटल 2 फ़ोटो ही मिली है मुझे। ये दिखाया करती थी, देखो ये हमारी फ़ोटो हैं। ये जगन्नाथ बाबा की फ़ोटो कहीं दीवारों नहीं से रहेगी, वो पहले वहाँ रखी हुई है। बिस्तर ऊपर ये दिखाया था फोटो आपको। ये मेरे जेठ हैं जो नहीं रहे थे बहुत पहले, तब इनके पापा भी बहुत छोटे हो गए, तब ये बहुत बड़े थे, इतना फर्क था ये देखो। तब ये छोटे होंगे 5 से 6 साल के, तब नहीं रहे थे, शादी उनकी हो गई थी, इसीलिए इतना फर्क है इनको, इनमें और बड़े वाले जेठ में। ये बड़े वाले जेठ से फिर मंझले वाले जेठ से तब छोटे थे, तब देखिए फुल उम्र में है ये। इनकी शादी हो गई थी और 2 साल बाद, करीब 3 साल बाद नहीं रहे थे, अचानक ही पेट में दर्द उठा और नहीं रहे थे। तो ये सब देख रहे थे, तो हमने कहा आप लोगों को भी दिखा देते हैं, क्योंकि हम अम्मा को निस्वार्थ चाहते थे, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, और जो कुछ है भैया ले लो सब लोग। नहीं चाहिए यार मुझे कुछ, सब कुछ ले लो सब लोग, मेरा वीडियो देखते हैं, तो चाहे वीडियो के माध्यम से कैसे भी आओ, आकर बँटवारा कर लो सब लोग, नहीं चाहिए मुझे। और दोस्तों अब आगे कुछ मुझे नहीं कहना है, मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।